आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम प्रश्न नंबर 3.5 का प्रश्न क्रमांक 14 हल करेंगे। लेकिन अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणित विधि से हल कीजिए। तो हमें समस्याएं दी गई है। प्रश्न क्रमांक 4 की आज हम तीसरी समस्या को हल करेंगे। तो इसमें समस्या हमको दी गई है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो अंश को 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये हमको बताना है। तो इसमें जो कंडीशनें दी गई हैं उसके हिसाब से हमको टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बताने हैं। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे इसको बताने के लिए हमें सबसे पहले तो जो सही प्रश्न किए गए हैं, ठीक है, तथा जो गलत प्रश्न किए गए हैं इनकी संख्या यदि हमको मालूम हो जाए तो दोनों को हम प्लस करके प्रश्नों की संख्या निकाल सकते हैं। तो लेकिन इसमें हमें सही उत्तरों की संख्या भी नहीं दी गई है और ना ही इसमें हमें अशुद्ध उत्तर की या गलत उत्तर की या गलत प्रश्न की संख्या दी गई है। तो इन्हें हमें रैखिक समीकरण बना के हल करके निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है, नीचे पूछा गया हमसे, वही इसको हम मान लेते हैं। तो हमसे इसमें पूछा गया कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो टेस्ट में शुद्ध प्रश्न भी थे और अशुद्ध भी, मतलब छात्र द्वारा या यश के द्वारा किए गए सही प्रश्न भी थे और गलत प्रश्न भी थे। तो हम मान लेते हैं कि यश के द्वारा जो सही प्रश्न किए गए उनकी संख्या x है तथा जो अशुद्ध प्रश्न है या अशुद्ध उत्तर है उनकी संख्या y है। फिर उसको आगे हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि सबसे पहले हल डालना है, माना कि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x है तथा अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y है। अब हमें प्रश्न के अनुसार हल करना है। प्रश्नानुसार तो देखिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और उसके हमें रैखिक समीकरण बनाना है, ठीक है। तो प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहले यश को टेस्ट में 40 अंक मिलते हैं। इसके 2 भाग हैं, एक भाग यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। तो सही उत्तर पर कितने मिल रहे हैं, उसको 3 अंक मिल रहे हैं और हमने सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितनी मानी है, x मानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सही उत्तर पर उसको कितना 3 अंक मिल रहा है, लेकिन सही उत्तरों की संख्या हमने x मानी है तो ये 3x हो जाएगा। उसके बाद में क्या कहता है, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। जब यदि कोई प्रश्न उसका गलत होता है तो 1 अंक की कटौती की जा रही है, मतलब इसमें से 1 अंक हटा दिया जा रहा है। तो जो अशुद्ध आंसर या जो अशुद्ध उत्तर है उसमें कितना बाय हम घटा देंगे। यदि उसका यहाँ पे 4 अंक घटते तो इसमें हम 4 बाय लगाते, यदि 2 घटते तो 2, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 1 अंक घट रहा है, कटौती हो रही है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 बाय लगाएंगे, ठीक है। तो सही प्रश्न को हल करने पर और जो अंक मिलते हैं और जो गलत प्रश्न करते हैं दोनों को माइनस करने के बाद टोटल उसे कितने 40 अंक मिल जाते हैं। तो इसकी कंडीशन जो है उसके हिसाब से इसे हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। फिर क्या कहता है प्रश्न हमारा कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक, पहले यहाँ 3 अंक मिल रहे थे, अब यहाँ पे 4 अंक मिल रहे हैं,
तो यदि उसे सही सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती की जाती है। तो देखिए, जब उसे 4 अंक मिलते हैं सही उत्तर करने पर, तो सही उत्तर के लिए प्रश्नों की संख्या हमने x माना था, लेकिन अब सही उत्तर पर उसको 4 अंक मिल रहा है तो 4x हो जाएगा। अब कटौती कितनी की जा रही है? 2 अंकों की। तो कटौती के लिए हमने क्या माना था? y माना था। ठीक है, तो 2y हो जाएगा बराबर। अब उसको कितने अंक मिल रहे हैं? 50 अंक मिल रहे हैं। ये समीकरण नंबर 2 हो गए। तो हमें यहाँ पे 2 समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। इसे हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण जो है कहना चाहिए, इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इसके में जो y का गुणांक है उसको हम चेक करते हैं। इसमें हम y का गुणांक जो है दोनों को सेम इसमें बनाना होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है और यहाँ y का गुणांक कितना 2 है। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे हम पूरे समीकरण में, और समीकरण 2 में 1 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। तो समीकरण 2 में 1 में 2 से गुणा करना है। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास में? 3x माइनस y बराबर 40। 2 का गुणा 3 के साथ होगा तो 6x माइनस 2y बराबर 4 दूनी 8, 0 का 0। तो इसे हम समीकरण नंबर 3 बना लेना है। अब समीकरण 1 में 2 में 1 से गुणा करना है, तो जो का त्यों ही समीकरण आएगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 50। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 में हम यहाँ पे y के गुणांकों में अगर चिन्हों को देखें तो दोनों चिन्ह बराबर हैं। जब इसमें दोनों चिन्ह बराबर होते हैं तो समीकरण को घटाया जाता है। ये दोनों समीकरण में चिन्ह सेम है अगर y गुणांक में, तो चिन्ह सेम होने के कारण इसको घटा देंगे। तो समीकरण 3 में या समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, 4 को घटाने पर, तो यहाँ पे हम समीकरण घटा लेते हैं। 6x माइनस 2y बराबर 80, और समीकरण 4 है हमारे पास 4x माइनस 2y बराबर 50। जब हम समीकरण को घटाते हैं तो जो उसके चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ जो प्लस का था वो माइनस को हो जाएगा, जो माइनस को प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये तो कट जाएंगे आपस में। अब इन दोनों को भी घटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह लगा है। तो 4x को 6x से जब घटाएंगे तो मिलेगा हमारे पास 2x बराबर 80 से 50 को हम घटाएंगे तो ये मिल जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो 2x बराबर कितना था? 30 था। तो x बराबर ये इधर भाग में चला जाएगा तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ से 15 बचेगा। तो जो x का मान है वो कितना मिल जाता है? 15 मिल जाता है। ठीक है, अब हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास में? 4x माइनस 2y बराबर 50। तो 4x की जगह पे जाएगा, 4x है तो x की जगह पे जाएगा 15, उसके बाद में माइनस 2y बराबर 50। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। 4 गुणा 15 के साथ होगा तो 15 चौके 60 माइनस 2y बराबर 50। 60 का पक्षांतर इधर हो जाएगा, तो ये जो 50 है ये माइनस का 60 इधर चला जाएगा, तो माइनस 2 बराबर, ये जब घटेंगे तो माइनस का 10 बचेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2y बराबर 10। तो y बराबर 2 पक्षांतर इधर होगा तो 10 के बटे में 2, ये कट जाएंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो y के बराबर में कितना आया? 5 आया। ठीक है, तो y के बराबर में यहाँ पे क्या मिल गया हमको? 5 मिल गया। y बराबर 5 मिल गया, x बराबर 15 मिल गया। और पूछा क्या गया था हमसे?
पूछा गया था कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो टेस्ट में प्रश्नों की संख्या कब रहेगी, जब हमें जो कि प्रश्नों सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या मालूम होगी और अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या। तो जो शुद्ध प्रश्नों वाली संख्या कितनी x थी, और इसमें हमें क्या जोड़ना था, y जोड़ना था, क्योंकि ये शुद्ध था और ये अशुद्ध, दोनों को जोड़कर जो भी आएगा वो क्या आएगा, टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या। तो x का मान कितना मिला हमें 15 और y का मान कितना मिला 5। तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कुल प्रश्न 20 थे। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।